नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। और आज हम समझने वाले हैं एक पद्य जिनका नाम है कबीर के दोहे। तो इनका साहित्य प्रकार है दोहे और इनके जो कवि है उनका नाम है कबीर जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोहे किसे कहा जाता है। तो दोहे एक प्रकार के छंद की तरह होते हैं जिनमें 2 पंक्तियां होती हैं और कुल उनके 4 चरण माने जाते हैं। देखा जाए तो यह छोटी सी 2 पंक्तियां ही होती हैं, परंतु इनका जो भावार्थ होता है या तो यह छोटी सी 2 पंक्तियां हमें जीवन का जो ज्ञान कराती है वह कभी कभी हमें बड़े बड़े ग्रंथ भी नहीं कराते हैं। तो इस प्रकार दोहे एक प्रकार के छंद की तरह होते हैं और 2 छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से हम देखें तो हमें काफ़ी गहरे ज्ञान का अनुभव होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कबीर जी ने अपने जीवन के कई अनुभवों को इन छोटे से दोहे के माध्यम से हमें उनके जीवन का अनुभव यहाँ पर बताया है, जो हमें जीवन का सच्चा ज्ञान भी बताते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कबीर जी की। तो कबीर जी हम देखें तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर जी का स्थान सर्वोपरि रहा है। और हम देखें कि जनश्रुति है कि यानी लोगों के माध्यम से हमने सुना है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण यानी उन परिस्थितियों के कारण उन दिनों कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके थे, परंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए थे। हम देखें कि उनके जीवन का उन दिनों का जो समय था, उन दिनों वे कभी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, परंतु उन्हें लोगों का इतना स्नेह प्रेम मिला कि वे पढ़ लिख कर या तो उनका जीवन के अनुभव के द्वारा वे काफ़ी पंडित हो गए थे यानी ज्ञानी हो गए थे। उन्होंने ही कहा है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कमल गयो नहीं हाथ। वे कहते हैं कि मैंने कभी अपने हाथों मसी यानी स्याही या तो कागज को मैंने कभी छुआ ही नहीं है और कलम तो मेरे हाथों गई ही नहीं है। तो कबीर इतने ज्ञानी किस प्रकार हुए? तो उन्हें जीवन के इतने अच्छे अनुभव हुए कि वे उनके अनुभवों से ही वे काफ़ी ज्ञानी हुए थे। उनके बाद देखें तो कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि से तुर्की से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला है। कबीर जी जो है वह काफ़ी तीर्थ स्थानों में वे घूमते फिरते थे और इस वजह से उनके कई गुरु रहे हुए हैं। काफ़ी लोगों का उन्हें परिचय हुआ है और उन्हीं लोगों से उन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनकी कविता का अनुभव अथाह ज्ञान भंडार है। कबीर के दोहे या तो उनकी कविताओं को हम देखें तो उनके जीवन का जो गहरा अनुभव है वे हमें ज्ञान के रूप में नजर आता है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता क्या करती है, हमारे हृदय के तार को भी झंझना देती है, यानी हमें पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर विरोधियों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। यहाँ हम देखें तो कबीर जी ने अपने समय के उन पाखंडी लोगों पर या तो हम कहें कि जो भी समाज सुधार की बात को देखें या तो अंतर विरोधियों को देखें तो उन लोगों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है यानी कटाक्ष किया हुआ है। और एक प्रकार से हम देखें तो कबीर जी ने समाज सुधार का कार्य भी किया है, इसलिए उसे समाज सुधारकवादी के युग में भी हम पहचानते हैं या तो समाज सुधारक के रूप में भी हम उनको पहचानते हैं। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागद की लेखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। यहाँ पर वे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को अपनी आंखों से देखा हुआ है और तुम सभी लोगों के लिए मैंने उन जीवन के अनुभवों को काव्य के माध्यम से लिखा है, यानी अपने साहित्य में लिखा है। तुम लोग क्या करोगे, अपने आंखों से उनको देखोगे या तो पढ़कर उनको समझोगे। कबीर ने एक प्रकार से हम देखें तो कवियों को भी कहा है कि मैंने तो अपने आंखों से देखा जो अनुभव है उसे अपना साहित्य बनाया है और आप सभी लोग क्या करेंगे, उन्हें पढ़कर अपना अनुभव लेंगे। तो इन सभी बातों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वे एक प्रकार के विद्रोही, समाज सुधारक और धर्म सुधारक के रूप में काफ़ी पहचाने गए हैं और अपने समय के अनुरूप कवि के रूप में भी वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में सद्दुकड़ी भाषा का उपयोग किया है। सद्दुकड़ी भाषा जो है वह एक प्रकार की मिश्रित भाषा है। हम देखें तो कबीर काफ़ी तीर्थ स्थानों में
जाते थे, जहाँ जहाँ लोगों का उन्हें परिचय हुआ, उन लोगों की भाषा का भी उनको परिचय हुआ था। तो उनकी जो हम भाषा देखें या तो उनकी रचनाओं में हम देखें तो सद्दुकड़ी यानी मिश्रित भाषा का प्रयोग हमें नज़र आता है। उनमें कौन कौन सी भाषाएं समाहित है तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी, हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण हमें नजर आता है, जिन्हें हम एक प्रकार से कहें तो सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हमारे लिए यह एक मार्क्स का विकल्प भी है और हमें जनरल नॉलेज के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, रमेनी, सबद और साखी। और हम देखें तो जो इनका यह संग्रह है, बीजक नाम का जो संग्रह है, उनके भी कुल 3 भाग है, जिनमें पहला है रमेनी, दूसरा है सबद और तीसरा है साखी। रमेनी और सबद ये गेय पद है, यानी जिनको हम गा भी सकते हैं। तो साखी में दोहे संकलित किए गए हैं। यहाँ उनका थोड़ा सा परिचय दिया गया है। अब बात करते हैं कबीर के प्रस्तुत दोहों की। तो कबीर जी ने यहाँ पर कुल हम देखें तो 10 दोहे दिए गए हैं, यानी उनके कुल 10 दोहे यहाँ पर है जो हमें जीवन के ज्ञान को सिखाते हैं। यानी कबीर के जीवन के अनुभव वे उनके दोहे में संकलित है। प्रस्तुत दोहों में हम देखें तो कवि ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया हुआ है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। तो दूसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो कुछ भी है वे ईश्वर को ही सौंप देना है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु अच्छे लोगों के संग में रहने की बात की है। तो चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती, इस बात को यहाँ पर समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता के बारे में बताया है। छठे दोहे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और ईश्वर ने जो दिया है उसमें ही सुख प्राप्ति करनी चाहिए। तो सातवें में संसार के पंच रत्नों के बारे में बताया है और आठवें में बाह्य आडंबर का विरोध करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। नौवें में सुख में भी भगवान को याद करने की बात की है और अंतिम दोहे में संतोष की महिमा को उन्होंने समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सभी परिच्छेद में जो कुछ लिखा है वे उन्होंने जो दिए हुए दोहे हैं उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं उनके दोहे की समझौती की। तो इनके जो विभिन्न दोहे दिए हैं, कवि ने इन विभिन्न दोहों में विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। यानी कि हम देखें तो मनुष्य के जीवन में हम देखें तो यह दोहे जो है वह उन्हें काफ़ी ज्ञान का प्रदान करा सकते हैं और कबीर ने अपने अनुभवों को भी इन दोहे के माध्यम से हमें समझाया है। या तो कुछ ऐसे मनुष्य गण है जो एक प्रकार से हम देखें तो पाखंडी है या तो ढोंगी है, उन लोगों पर भी उन्होंने खुलकर प्रहार किया है। इन दोहों को हम गाकर भी समझ सकते हैं। पहला दोहा देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोहे की, उनकी समझौती की। तो कबीर ने ऐसे लोगों पर यहाँ प्रहार किया है जो ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि हम देखें तो कबीर यहाँ समझाते हैं कि कस्तूरी क्या है, तो मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ है। तो वह हमेशा मृग की नाभि में हमें मिलता है। लिखा है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। कुंडली का अर्थ होता है नाभि और कस्तूरी का अर्थ है कि मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ। यह सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में होता है, परंतु मृग यानी कि हिरण को इस बात का कोई पता नहीं है, इसलिए वह क्या करता है, इस सुगंधित पदार्थ को ढूंढने के लिए वन में चारों ओर घूमता फिरता है। यहाँ लिखा है मृग ढूंढे बन माही, बन यानी वन में वह उन्हें ढूंढता फिरता है और मृग का अर्थ होता है हिरण। तो वे आगे कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। ऐसे घट घट यानी राम, यानी यहाँ पर ईश्वर की बात बताई है। राम के माध्यम से उन्होंने कहा है कि उसी प्रकार ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक है, यानी चारों ओर है, परंतु दुनिया उनको देख नहीं पाती है।
कबीर जी ने यहाँ पर मनुष्य पर व्यंग्य करते हुए समझाया है कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। यहाँ कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हुए समझाया है कि ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या तो तीर्थ तीर्थ स्थानों में न ढूंढकर उन्हें अपने हृदय में ढूंढने का उपदेश दिया है और उन्हें समझाया है कि ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो उन्हें जगह जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे तो लोगों के हृदय में ही प्राप्त है। और हम देखें तो हमें सविस्तर प्रश्न में भी पूछा जाता है कि कस्तूरी और मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया है। तो कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, पर मृग को इसका पता नहीं है, वह उसे वन में यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। कबीर कहते हैं कि संसार के लोगों की यही दशा है। परमात्मा उनके हृदय में निवास करता है, पर वे अज्ञान के कारण इस सत्य को जान नहीं पाते और वे उसे पाने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में ही ईश्वर की खोज करनी चाहिए। और इस प्रकार हम उनका उत्तर लिख सकते हैं। यदि हम 1 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जाए कि मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, तो वे वन में इधर उधर घूमता है और उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करता है। परंतु हम देखें तो जो कस्तूरी पदार्थ है वह तो मृग की नाभि में ही प्राप्त होता है। और उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उन्हें अपने हृदय में न खोजकर इधर उधर उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करता है। तो ऐसे लोगों पर कबीर जी ने यहाँ पर कटाक्ष किया है। आगे हम देखते हैं दूसरा दोहा। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या कागेगा मेरा कबीरा, क्या कागेगा मेरा। तो इन दोहों को समझने का प्रयत्न करें तो कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कछु है यानी कुछ भी है, यहाँ शब्द लिखा हुआ है मेरा मुझ में कछु नहीं। कछु यानी जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, जो कछु है वह तो तेरा है। कबीर जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही दिया हुआ है और जो तुम्हारा है वह तुझको सौंपते हैं, यानी तेरा तुझको सौंपते, यानी जो तुम्हारा है वह हम तुमको सौंपना चाहते हैं। क्या कागेगा मेरा, तो यदि उनको हम रखें या न रखें उनका कोई मतलब नहीं है। क्या कागेगा यानी इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कबीर जी यहाँ पर एक प्रकार से हम देखें तो संतोष का भाव भी बताते हैं और वे कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही दिया हुआ है। यानी वे कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है, जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, इसलिए मैं इसे तुमको ही सौंपता हूँ और इन्हें मैं तुमको सौंप देता हूँ, तो इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्योंकि उससे मेरा किसी से भी कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर के ही द्वारा मिला हुआ है, तो उसे हम ईश्वर को ही सौंप देना चाहिए और ईश्वर को सौंप देने से, किसी से हमारा संबंध न रहने से हम जीवन में मुक्त हो जाते हैं। आगे का दोहा हम देखें तो कबीर कहते हैं कि संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजे संत की, तो जन्म कृतार्थ सोए कबीरा, तो जन्म कृतार्थ सोए। कबीर जी यहाँ पर अच्छे लोगों और बुरे लोगों की विशेषता बताते हुए अच्छे और बुरे के व्यक्तियों के भेद को समझाया है। और हम देखें तो अच्छे लोगों की विशेषता और बुरे लोगों की विशेषता के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि संत मिले सुख उपजे। उपजे यानी प्राप्त होता है। संत की मिलने से हमें सुख की अनुभूति होती है। दुष्ट यानी खराब लोगों के मिलने से हमें दुख का अनुभव होता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। इसलिए हमें संत लोगों की सेवा करनी चाहिए, यानी अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जीवन जो है वह कृतार्थ हो जाता है, यानी सफल हो जाता है। सो यानी होता है। कबीर जी यहाँ पर अच्छे और बुरे व्यक्तियों के भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यदि हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, संत जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमें सुख का अनुभव होता है। और यदि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे, दुष्ट लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो हमारा मन भी दुखी होता रहेगा।
इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए। तो उनके साथ रहने से हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। और हम देखें तो कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर रहने से हमारा चारों ओर लाभ ही लाभ है। या तो हमारा मन भी क्या रहता है, शांत रहता है, हमारा मन भी सुखी सुखी रहता है। और यदि हम बुरे लोगों के बीच रहेंगे तो हमारा मन भी काफ़ी दुख का अनुभव करेगा। इसलिए हमें संत की सेवा करनी चाहिए। और संत की सेवा करने से हमें क्या लाभ होता है, तो संत का हृदय पवित्र होता है, संत भगवान का ही रूप होता है। उनकी सेवा करने से हमारा जीवन भी क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कबीर जी ने अच्छे लोगों के संपर्क में रहने की और अच्छे लोगों के परिचय में आने से जो हमें लाभ होता है या तो हमारा जीवन हम किस प्रकार सफल बना सकते हैं, तो उनकी बात को समझाया है। और अच्छे बुरे की व्यक्तियों की विशेषता बताकर उन दोनों के बीच का भेद जो है उनको समझाया है। आगे का दोहा हम देखते हैं। एरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़ कर देखते, कैतिक दूर विमान कबीरा, कैतिक दूर विमान। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कबीर जी ने ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है कि जो लोग अप्रामाणिक ढंग से अपना धन संग्रह करते हैं, या तो अप्रामाणिक ढंग से अपनी कमाई करते हैं और अप्रामाणिक ढंग से धन को प्राप्त कर लेते हैं और छोटी चीज़ों का दान देकर अपने आप को काफ़ी महान बताते हैं। ऐसे लोगों पर कबीर जी ने व्यंग्य किया है। यहाँ पर हम देखें तो एहरन जो होता है वह एक प्रकार का लोहार का औजार होता है। और यहाँ हम देखें तो सुई यानी धागे, सुई जो है वह कपड़ों को सिलने के लिए छोटी सी सुई होती है, वे हैं। यहाँ पर कबीर ने बताया है कि कबीर कहते हैं कि लोग एरण की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंचे छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी तक कितना दूर है। यहाँ लिखा है कि ऊंचे चढ़कर देखते हैं, कैतिक, कैतिक यानी कितना दूर है, यानी स्वर्ग ले जाने वाला उनका विमान कितना दूर है। तो कबीर जी ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है कि जो अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा धन कमाकर जरा सा दान देने वाले हैं, जो मूर्ख की ओर इशारा करते हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, एहरण की चोरी करते हैं, यानी अप्रामाणिक ढंग से बहुत ही सारा धन प्राप्त करते हैं और अप्रामाणिक ढंग से धन को इकट्ठा करते हैं, चोरी करते हैं और फिर छोटी सी चीज़ों का दान देकर अपने आप को बड़े महान ज्ञानी बताते हैं। वे कहते हैं कि हमने तो बड़ा बड़ा दान दिया है, इसलिए हम महान व्यक्ति कहलाते हैं। और फिर ऊपर चढ़कर छत की ओर देखते हुए ईश्वर को इशारा करते हैं कि हमने तो इतना महान कार्य किया है दान देने का, तो अब हमें स्वर्ग ले जाने वाला जो हमारा विमान है वह कहाँ पर है। तो ऐसे मूर्ख लोगों पर कबीर जी ने यहाँ पर व्यंग्य किया है, जो अप्रामाणिक धन से धन को इकट्ठा करते हैं और छोटी चीज़ों को दान देकर अपने आप को महान बताते हैं और फिर स्वर्ग की लालच दिखाते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पर कबीर जी ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। आगे हम देखते हैं इनके बाद का दोहा। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुड़े सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, अक्के धका दरार कबीरा, अक्के धका दरार। तो कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि हम देखें तो अच्छे और बुरे व्यक्तियों के बीच का भेद बताते हुए कहा है कि सोना सज्जन, सज्जन यानी अच्छा मनुष्य, और साधुजन लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार इनसे उल्टा होता है। टूटी जुड़े सो बार यानी टूटने पर काफ़ी वे प्रयत्न करके उन संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, परंतु दुर्जन लोगों का व्यवहार उनसे उल्टा होता है। जैसे जरा सी भी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर वह फूट जाता है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटे हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ कबीर ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। वे कहते हैं कि सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता है। उन्होंने इन दो पंक्तियों के माध्यम से सज्जन व्यक्ति यानी अच्छे व्यक्तियों और दुर्जन व्यक्ति यानी बुरे व्यक्तियों के भेद को समझाया है। वे कहते हैं कि सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखने का प्रयत्न करते हैं। वे रूठते हैं तो उन्हें बार बार मनाकर संबंध को
जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और उनके उल्टे दूजन लोग क्या करते हैं, उनका व्यवहार इनसे उल्टा होता है। जैसे मटके को जरा सा धक्का मारने पर वह फूट जाए, उसी तरह दूजन व्यक्ति भी टूटे रहे संबंध को पूरी तरह तोड़ने में ही संकोच नहीं करते। इस तरह सज्जन में जोड़ने और दूजन में तोड़ने की बुद्धि होती है। इस बात को कबीर जी ने समझाया है। सज्जन सोना ऐसी चीज़ है जिन्हें पिघल कर हम दूसरा घाट देकर अच्छा नया रूप दे सकते हैं। सज्जन लोग कैसे होते हैं, सज्जन यानी अच्छे मनुष्य। और साधुजन वे सभी लोग क्या होते हैं, एक बार संबंध टूट जाता है तो उन्हें टूटी जुड़े 100 बार, यानी एक बार संबंध टूट जाता है तो उन्हें 100 बार जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और दुर्जन लोग उनसे बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव के होते हैं। वे जिस प्रकार मटके में एक छोटी सी दरार दिखाई देती है तो उन्हें एक बार धक्का देने से वह मटका पूरा टूट जाता है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी एक बार संबंध में खटास आने पर या तो संबंध में कोई बात बिगड़ने पर वे पूरा संबंध एक झटके में ही तोड़ देने का क्या करते हैं, बात रखते हैं। यानी उन्हें एक झटके में ही संबंध को तोड़ने में कोई संकोच नहीं होता है। तो इस प्रकार सज्जन जोड़ने का और दुर्जन तोड़ने का काम करते हैं, इस बात को समझाया है। उनके बाद है कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव, कबीरा मत ललचावे जीव। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर जी ने संतोष की महिमा को समझाया है। आत्मसंयम और संतोष के भाव को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि रूखा सूखा खाई के, यानी जो कुछ भी हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे खा लेना चाहिए। ठंडा पानी पीकर, यानी ठंडा पानी पीकर अपने मन को संतोष रखना चाहिए। देख पराई चुपड़ी, यानी दूसरे लोगों की घी से चुपड़ी हुई रोटी को देखकर मत ललचावे जीव, अपना मन ललचाना नहीं चाहिए। कबीर जी ने संतोष के भाव को समझाते हुए कहा है कि हमें ईश्वर से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसी में हमें अपने आप को संतोष मानना चाहिए। दूसरे लोगों के सुख को देखकर हमारी जो परिस्थिति है उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यानी दूसरे के पास जो कुछ है उन्हें देखकर हमारे पास जो कुछ है उनका त्याग नहीं करना चाहिए, और दूसरे की चीज़ों को देखकर हमें हमारे मन को कभी ललचाना नहीं चाहिए। इस प्रकार कबीर जी ने यहाँ पर संतोष की महिमा को समझाया है और हमें ईश्वर से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें ही सुख का अनुभव करना चाहिए। इस बात को उन्होंने समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। तो उनके आगे के दोहे की हम बात करें तो लिखा है कि कबीर इस संसार में पंचरतन है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार, कबीरा दया दीन उपकार। तो कबीर जी कहते हैं कि जीवन जीने के कुल 5 सार होते हैं, 5 तत्व माने गए हैं। वे कौन कौन से, इसको बताया है कि कबीर कहते हैं कि इस संसार में पंच रत्न है सार, कुल 5 ऐसे रत्न हैं जो हमें जीवन के सार को समझाते हैं। उन्होंने कहा है कि साधु मिलन, यानी साधु लोग का मिलन होना चाहिए, उनके संपर्क में आना चाहिए। हरि भजन यानी भगवान का भजन करना चाहिए। दीन उपकार, दीन यानी गरीब लोगों का उपकार करना चाहिए, और मन में हमेशा उपकार और दया की भावना होनी चाहिए। कबीर कहते हैं कि संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं मानी गई है, इन्हीं में संसार का तत्व समाया हुआ है। ये वस्तुएं कौन कौन सी है? साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार का भाव होना चाहिए। कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति से अपना जीवन पार कर सकता है, यानी अपने जीवन के भव को पार कर सकता है। तो इस प्रकार कबीर ने यहाँ पर 5 तत्व बताए हैं। हमें 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 ऐसे तत्व है जो हमें हमारे जीवन के सार को सूचित करते हैं। तो साधु का मिलना यानी सत्संग करना, हरि भजन यानी भगवान का भजन करना, दया की भावना रखना, हमारे वर्तन में नम्रता होनी चाहिए और परोपकार की भावना होनी चाहिए, या तो जो गरीब लोग हैं, दीन दुखी लोग हैं, उनकी मदद की भावना होनी चाहिए। यह 5 तत्व है जो हमें जीवन का सार सूचित करते हैं। उनके बाद है काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाय,
ता चढ़ी मुला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए कबीरा, बहिरा हुआ खुदाए। तो कांकर का अर्थ होता है कंकड़, और पाथर यानी पत्थर, जोरी यानी उनको जोड़कर, मस्जिद लई चुनाए, लई चिनाई यानी मस्जिद का निर्माण करते हैं। ता चढ़ी यानी उन पर चढ़कर, मुला बांग देते हैं, जो हम मुला जानते हैं, यानी कि वे भगवान को याद करते हैं। क्या बहिरा हुआ खुदाए, बहिरा यानी बहिरा हो गया है, खुदाई यानी खुदा, क्या खुदा बहरा है जो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, जो इन्हें इतने पुकार पुकार कर उन्हें बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मूर्ख लोगों पर कबीर जी ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि कक्कर पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा, जोर जोर से खुदा को पुकारने लगा। कबीर कहते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। हमने तो पहले दोहे में ही समझा था कि ईश्वर तो हमारे आसपास ही है, तो क्या उसे बार बार पुकार कर बुलाने की ज़रूरत है? नहीं, उसे तो सच्चे मन से याद करने की ही ज़रूरत है। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में ही विराजमान है, उसका स्मरण यानी उनकी याद मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। तो कबीर जी ने यहाँ ऐसे पाखंडी लोगों पर विरोध करते हुए कहा है कि ईश्वर हमारे हृदय में ही विराजमान है, इसलिए उसे सच्चे हृदय से सिर्फ याद करने की ज़रूरत है, उन्हें पुकार पुकार कर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बाह्य आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सच्चे दिल से भगवान को याद किया जाए तो भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कांकर पत्थर जोड़कर हम जो मंदिर मस्जिद बनाते हैं या तो तीर्थ स्थान बनाते हैं और वहाँ जाकर भगवान को ढूंढते फिरते हैं, परंतु कबीर कहते हैं कि भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान है, उन्हें पुकार पुकार कर ऐसे बाह्य आडंबर करके उन्हें पुकारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ सच्चे मन से याद करने की ही ज़रूरत होती है। तो उनके बाद में वे कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय कबीरा, तो दुख काहे को होय। तो कबीर जी ने यहाँ पर ऐसे मनुष्य पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि मनुष्य जो है वह क्या करता है, दुख आने पर, संकट आने पर ही ईश्वर को याद करता है, और सुख में वह हमेशा मनुष्य क्या करता है, भगवान को भूल जाता है। यदि हम सुख में भी भगवान को याद करें तो दुख हमारे जीवन में आने की कोई नौबत ही नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि दुख में सुमिरन करें, सुमिरन यानी भगवान को सब याद करते हैं, सुख में न करे कोई यानी कोई भी ईश्वर को सुख में याद नहीं करता है, सिर्फ दुख में ही याद करते हैं। जो सुख में भी उसे सुमिरन करे यानी याद किया जाए तो दुख काहे को होए। दुख में सब लोग भगवान को ही याद करते रहते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता, भूल जाते हैं। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही क्यों। कबीर कहना चाहते हैं कि चाहे दुख हो या सुख, भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए, और ऐसा करने से हमें हमारे जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर सुख और दुख हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। मनुष्य है हमेशा दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में हमेशा भूल जाता है, स्वार्थी हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें हर सुख दुख में ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। उनके बाद का हमारा एक दोहा है जो यहाँ पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान कबीरा, सब धन दूरी समान। तो विद्यार्थी मित्रों, यह दोहा कई बच्चों की पाठ्य पुस्तक में नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें इन दोहों के साथ भी समझ लेते हैं, जिनमें कहा गया है कि गोधन, गोधन यानी गाय रूपी धन, गजधन यानी हाथी रूपी धन, वाजिधन यानी घोड़े रूपी धन, और रतन धन खान यानी धरती से प्राप्त हुए अन्य जो हमारे हीरे माणिक मोती जो रत्न है उनकी बात कही है। और वे कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं, परंतु जब आवे संतोष धन, जब हमें संतोष की प्राप्ति हो जाती है तो यह सभी धन हमारे लिए व्यर्थ बन जाते हैं, यानी धूरी समान, धूरी यानी धूल के समान व्यर्थ बन जाते हैं। उन्होंने कहा है कि गाय, हाथी, घोड़े और खान से मिलने वाले रत्न आदि सभी धन माने जाते हैं,
परंतु जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तब यह सभी धन धूल के समान तुच्छ हो जाते हैं। यहाँ कबीर जी ने संतोष के महत्व को समझाया है और वे कहते हैं कि मनुष्य को लालच के जाल में नहीं फंसना है। जो कुछ भगवान उसे दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य के पास गाय, हाथी, घोड़े तथा खान से मिलने वाले बहुमूल्य रत्न मिल जाए, फिर भी धन संपत्ति के लोभ से वह मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक यह लोभ है तब तक उसे सुख शांति नहीं मिल सकती है। यदि मनुष्य जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष माने तो सभी तरह के धन उसे मिट्टी के समान तुच्छ लगने लगते हैं, मिट्टी से व्यर्थ बन जाते हैं। उसे अनुभव होगा कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। तो इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से उन्होंने संतोष की महिमा को समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कबीर जी के दोहे के माध्यम से हमने उनके जीवन के अनुभवों को देखा, या तो जो सभी दोहे हैं वे हमें भी हमारे जीवन में काफ़ी ज्ञान प्रदान करते हैं। और निर्गुण संतों में कबीर का स्थान सबसे ऊपर है, यह हम इन दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं। और अनुभव के आधार पर लिखे गए उनके पद और दोहे आज भी इतने लोकप्रिय है कि हम उनके अनुभव से हम जीवन में कोई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीर के दोहे ज्ञान के इस तरह भंडार माने गए हैं और उनके इन 10 दोहे जो हमें हैं, जिनमें हमें भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। या तो उनके जीवन से हमें संतोष की महिमा, परोपकार की भावना, या तो लालच न करनी चाहिए, या तो ईश्वर हमारे हृदय में ही विराजमान है, उनकी खोज हमें हृदय में ही करनी है। और हमेशा कोई भी परिस्थिति हो हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। और अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से हमें भी हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। इन सभी जीवन की बातों को उन्होंने इन दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है, जो हम लोगों ने उनकी समझौती प्राप्त की है। इनके जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।